कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई श्री राम कहता है। भगवान एक ही है सरकार। प्रेरित किससे हुए हैं? क्या धीरेंद्र शास्त्री जी को आप जानते हैं? धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं उनके पास क्या कोई चमत्कार है या जादू वगैरह करते हैं? आपके पास भी ऐसा कुछ है? कि हो जाला नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। कृतिकर जी महाराज जो राष्ट्रीय लेवल पे कथा करते हैं और अपना यह अलग पहचान बनाए हुए हैं, तो आइए हम इनका स्वागत करते हैं द राइट न्यूज पे। सर भैया आपको मेरा सादर प्रणाम। आपके इस द राइट न्यूज के चैनल के माध्यम से जुड़े सभी स्नेही सज्जनों को सादर जय श्री सीताराम। तो आपको यह कहाँ से प्रेरणा मिला कि आप गायन करें, प्रभु श्री राम का कथा करें? एक मनुष्य अपना क्षेत्र चुन लेता है, क्षेत्र चुनने के बाद भी कर्म नहीं कर पाता है। इसका कारण ये है भैया कि जब राघव जी की कृपा हो जाएगी, जैसे भैया कथा करना, भैया मैं कथा नहीं करता हूँ, ये राघव जी की कृपा है, वो करा रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, सब प्रभु की कृपा है। और आपसे निवेदन करें भैया कि जब प्रभु की कृपा हो जाती है, मूर्ख भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी चलने लगता है। एक पद है कि हो जाला नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। कथावाचक जो आप बने हैं, आप किससे प्रेरित किससे हुए हैं? क्या धीरेंद्र शास्त्री जी को आप जानते हैं? बिल्कुल भैया, पूज्य महाराज श्री भागेश्वर धाम वाले पूज्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनको मेरा सादर प्रणाम। भैया प्रेरणा लेना एक, ये भी आपका शब्द ठीक है, क्योंकि किसी को देख के सीखना भी, ये भी एक जो प्रेरणा का आपने वर्ड बोला, ये सही है। लेकिन सरकार सब करने के बाद भी जब तक सरकार राघव की कृपा नहीं होगी, कुछ आदमी कर नहीं पाएगा। मैं उनके जैसा बनने का प्रयास करूँगा, लेकिन उनकी भगवान में क्या आस्था है, क्या विश्वास है, प्रभु की कैसे उनके पे कृपा हुई, ये जानने की विषय है। और ये कब जानेंगे? जब उनसे जुड़ेंगे, भगवान के सन्निकट जाएंगे, भगवान के सेवा में लगेंगे, भगवान की अहित की ऐसी कृपा हो जाएगी कि वो भी महाराज जी के जैसे बनने में देरी नहीं लगेगी। धीरेंद्र शास्त्री जी जो हैं उनके पास क्या कोई चमत्कार है या जादू वगैरह करते हैं? आपके पास भी ऐसा कुछ है? वो क्या करते हैं कि वो भविष्य देख लेते हैं, बता देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? भैया हर धर्म में, और जो भी धर्म है उसमें मानने वाले लोगों को मैं निवेदित करें कि हर धर्म में ऐसा है, लेकिन वो कब आपको प्राप्त होगा? जब उनके सन्निकट जाएंगे। महाराज श्री ने अपनी पूरी जवानी को उसमें लगा दिया। अभी तो उनकी उम्र लगभग हमको जहाँ तक ज्ञात है कि 6, 7, 8, 10 साल से जो भी उनकी तपस्या रही, सरकार ने अपनी तपस्या करनी उसमें लगा दी भगवान को पाने के लिए। और देखिए यही भगवान की पाने का एकदम आपको जो अभी दिख रहा है कि उनकी जो भी वाक्य होती हैं, जो भी वो बोलते हैं, वो सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है कि उनके वर्ड जो हैं वो सही हो रहे हैं। राम नाम सत्य का मतलब क्या हुआ सर? भैया राम नाम सत्य 2 वर्ड है। एक तो राम नाम सत्य है, ये कि राम का नाम सत्य है। संसार में अगर इस जीवन में, इस जीव पे, अगर इस पृथ्वी पे जीव जन्म लिया है, तो भगवान का नाम का गुणगान करना ही उसके लिए सत्य है। और एक वो राम नाम सत्य जो अंतिम समय में बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मोक्ष है। वो ये बता के मनुष्य को समझाया जाता है कि सब लोग देख लो, भगवान का नाम सत्य है। जीवन में तुमने कितना बनाया और कितना खाया इसका मायने नहीं रखता है। बस तुम जीवन से जा रहे हो, इस पृथ्वी को छोड़ रहे हो, तो तुम्हारे मनुष्य के अंदर कितना सम्मान, ये मायने रखता है। महाराज जी, जो लोग धर्म का विरोध करते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया धर्म के विरोध हर क्षेत्र में और hर jगह पे हैं, लेकिन अपना क्या है कि हरिहर निंदा सुनहि जेई काना हो हहि पाप गो घात समाना। बाबा मानस में लिखे कि हरिहर निंदा सुनहि जेई काना। निंदा करने वाला सब बड़ा दोषी कौन है? निंदा को सुनने वाला है। तो जहाँ धर्म की निंदा हो, जिससे किसी मनुष्य की निंदा हो, वहाँ से हट जाने में ही भलाई है। क्यों?
ज़्यादातर देखते हैं कि गुरु की भी निंदा होती है, तो चौपाई यही कर रहा है कि गुरु और हरि कि जहाँ भी निंदा हो वहाँ से हट जाने में ही भलाई है। कुछ भजन सुनाइए सर। बिल्कुल भैया, आपने निवेदित किया, और मैं आपको एक और, आपने जो धर्म का प्रश्न किया उसमें मैं बताऊंगा आपको कि इस धर्म में भगवान के सन्निकट जाने से और भगवान के दर्शन पाने का साधन क्या है। मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत ही पूजा। जोग जप तप व्रत पूजा, ये जो 3-4 हैं, इन्हीं से भगवान के सन्निकट जाया जा सकता है और भगवान के दर्शन होंगे। और भगवान के दर्शन कब होंगे? जब हृदय में भगवान की प्रेम जागृत हो जाएगी, तो समझिए कि भगवान के दर्शन हो गए। माताएं बहनें एक गाती हैं कि निमिया की डाढ़ मैया अरे लावेली असनमा हो, कि झूमी झूमी ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो, कि झूमी झूमी ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया हो, कि झूमी झूमी ना। झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया हो, कि चली रे दिहली ना। यह बोल रहे हैं, मैं खुद सुन रहा हूं और सुनते ही जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं सुनते जाऊं। और सोचिए कि एक इन्होंने जिस मार्ग को बताया, जिस रास्ते को बताया, वो असली में यही धर्म है। सही धर्म यही है, वो धर्म नहीं जो आपके सामने डीजे लगाकर उल्टा सीधे गाने बजाया जाए, लोगों को तंग किया जाए। असली कहिए तो आप सुनिए ध्यान से, तो आप भाई जो कहा जाता ना, ऐसा लग रहा है कि अमृत का बारिश हो रहा है, और आप सुनते जाइए। अरे भगवान एक हैं, भगवान के नाम बस चेंज हैं। कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई श्री राम कहता है। प्रभु को जो पुकारने का अपना अपना तरीका है, महाराज जी का कहना है। और आपने काफ़ी भाव विभोर होकर आप अगर दिल मन से सुनेंगे, जैसे मैं खुद जो है सुन के ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रभु की सच में कृपा बरस रही है, उस अल्लाह की, उस परमात्मा की कृपा बरस रही है, जब से ये जो चीज़ें बोलना शुरू किए हैं धर्म को लेके। तो हम साथियों आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका इस पूरे वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा कि जो धर्म के आड़ पे अधर्म का काम करते हैं और अपने आप को बहुत बड़े धार्मिक बनते हैं। उन तक पहुंचाइए कि असली धर्म यह है जो प्यार मोहब्बत से लोगों का दिल जीता जाए। वह धर्म नहीं है जो नफरत फैलाई जाए। आप देख रहे थे द राइट न्यूज। तो इस पूरे वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।